हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोन क्लासेस। मेरा नाम है इरफान अहमद और आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिहार बोर्ड 2024 का वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाता है। 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका चैप्टर होने वाला है सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट का वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग पहले इस चैप्टर का वेटेज के बारे में बात करें कि आपके एग्जाम में कितना नंबर का पूछता है। तो बात करें 2023 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव 7 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2023 में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो बोलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन 2023 में आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 18 नंबर का आपके सवाल पूछा हुआ है इस सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट से। इसी का आज हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VVI 50 MCQ क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन होगा इस लेक्चर में। सो इस लेक्चर को पूरा देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा सेमीकंडक्टर का। जो बच्चे पढ़ें या नहीं पढ़ें, फुल हम डिस्कस करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 50 VVI MCQ क्वेश्चन ऑफ सेमीकंडक्टर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है सेमीकंडक्टर का, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन होगा। बच्चा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, कंडक्शन एनर्जी बैंड इज। बाबू हम लोग पढ़े सेमीकंडक्टर में अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी सॉलिड को हम लोग 3 भागों में बांटा है। एक तो कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। तो अंतर क्या होता है पहले समझो, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होता है। हम एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, ऐसे नहीं इसका आंसर ये होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है लेक्चर का। इसलिए समझो यहाँ पे ये जो है नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, क्या बोलेंगे, और ऊपर वाला को बोलेंगे हम लोग कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े हुए रहते हैं और ये जब एनर्जी पाकर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भागते हैं कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में चला जाता है तब आपका कंडक्शन होगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन भागेंगे वहां पे एक बोले तो वैकेंसी क्रिएट होगा और उसको हम लोग बोलेंगे होल। तो ड्यू टू इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण करंट होता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। तो यहां पे हमने सॉलिड को 3 भागों में बांटा। पहला कंडक्टर में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड दोनों आपस में ओवरलैप होता है और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं, पहले याद रखिएगा, बैंड गैप, या इसको बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा ईजी से। कितना, डेल्टा ईजी से। यहाँ पे कंडक्टर में दोनों ओवरलैप होते हैं और डेल्टा ईजी जो होगा वो कितना होगा, डेल्टा ईजी जो होगा बच्चा 0 के होगा। कितना जी, 0 होगा, दोनों ओवरलैप है। बट अगर बात करें हम लोग सेमीकंडक्टर का, किसका जी, सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर में ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। यहाँ पे इन दोनों बैंड, कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, ये भी कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, अप्रॉक्स 1 माना जाता है। ओवरऑल 3 से कम होता है ये गैप होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। बट अगर बात करेंगे हम लोग इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में होगा ये आपका कंडक्शन बैंड और ये होगा आपका वैलेंस बैंड। और इन दोनों में जो एनर्जी बैंड गैप होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा देना होता है और ये बहुत ज़्यादा गैपिंग होता है। इसलिए याद रखना कंडक्टर में ओवरलैप होगा और सेमीकंडक्टर में ना ही आपका पतला होगा और ना ही चौड़ा होगा, ना ही ज़्यादा और ना ही कम होगा। यही होगा आंसर थर्ड। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी सॉलिड को हमने 3 भाग में बांटा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर में ना ही ज़्यादा दूर होता है और ना ही अटैच होता है, थोड़ा गैप होता है, वही आंसर थर्ड हो गया। क्लियर है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन ही नहीं बेटा इसका आंसर ये होगा, कैसे होगा सब कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। इसीलिए लेक्चर को आप लोग भगा कर मत देखो, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है,
द मेजोरिटी करेंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। बाबू दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग बोलेंगे पीओ सेमीकंडक्टर, और दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक, उसको बोले दो टाइप का होता है, एक होता है पी टाइप और होगा एन टाइप, इसको हम लोग डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक को दो पार्टों में दो भाग में बांटे हैं, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है, और एन टाइप में आप 3-4 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इससे आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होने वाला है। पहला पॉइंट क्या जी, पहला कि पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज्यादा होता है। अभी बताएं बेटा, होल क्या होता है, जहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के भागा है वहां पे वैलेंसी क्रिएट हो गया, वहां पे एक खाली जगह क्रिएट हो गया, उसको हम लोग बोले एक वर्चुअल चार्ज की तरह काम करेगा, जिसको हम लोग बोले होल। तो नंबर ऑफ जो होल होता है कहां पे, पी टाइप में ज्यादा होता है, याद रखना है। और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, होल से, ये मेन डिफरेंस। पी टाइप में जो डॉपिंग करते हैं हम लोग, जो डॉपिंग करते हैं, जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ये ट्राई वैलेंट होता है। कैसा, ट्राई वैलेंट होगा। और यहां पे होगा आपका पेंटा वैलेंट। क्या होगा बेटा, पैंटा नहीं है, पेंटा वैलेंट है, हाँ याद रखना। ट्राई मतलब हो गया बेटा 3, ट्राई मतलब कितना हो गया 3, जिसकी वैलेंसी 3 हो, जिसकी वैलेंसी 3 हो जाएगा, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, आगे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, पी ब्लॉक में ये आ जाएगा। और पेंटावैलेंट में जिसकी वैलेंसी 5 हो। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर किसी खोपचे में जरूर लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। पी टाइप में क्या होता है, होल ज्यादा होगा, अभी आगे सवाल आएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, जल्दी से देख लो, याद रखना। पोल होल, पी टाइप में होल ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखना, ये वो होल नहीं है, यहाँ पे वैकेंसी वाला होल है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, होल हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हो गया 3, आ गया वही सवाल, द इम्प्योरिटी नीडेड टू एन टाइप। एन टाइप में क्या करेंगे, पी टाइप में होल, देन एन टाइप में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में होता है ट्राईवैलेंट। क्या होगा, ट्राईवैलेंट। एन टाइप में क्या होगा, ट्राईवैलेंट, याद रखना। पी टाइप में ट्राईवैलेंट, पी टाइप में ट्राईवैलेंट, और एन टाइप में आपका हो जाएगा पेंटावैलेंट। क्या हो जाएगा, पेंटावैलेंट। यहाँ पे पूछा एन में, तो पेंटावैलेंट आंसर 5, वैलेंसी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, आंसर हो गया आपका। एन टाइप पूछा है ना, एन टाइप में पेंटावैलेंट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट एन टाइप जर्मेनियम द इम्प्योरिटी, बेटा फिर पूछ दिया एन टाइप, तो एन टाइप में क्या है, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट किधर गए बे, ये हो गया पेंटावैलेंट, ये 5, एक ही बात है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, with increasing temperature the resistance of the semiconductor। बाबू याद रखना, कंडक्टर और इधर आ सेमीकंडक्टर। कंडक्टर बोले तो मेटल्स जितने सारे हैं, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, देन करंट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम। बट सेमीकंडक्टर में जब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका रेजिस्टेंस कम होगा और करंट ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंक्रीज टेम्परेचर करोगे सेमीकंडक्टर में तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान में रखो। रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज होगा, ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ध्यान में रखना। दोनों को कंपेयर कर दिया, कंडक्टर में भी और सेमीकंडक्टर है, क्या हाल होगा कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे, याद रखना। नेक्स्ट, बाय डॉपिंग द सेमीकंडक्टर, डॉपिंग करने पे क्या होता है, उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए लिखेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज, आंसर 4th। नेक्स्ट सवाल, एट एब्सोल्यूट जीरो, बोले तो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन सेमीकंडक्टर, बोले तो ये सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर होता है और जर्मेनियम भी, तो ये आपका हो जाएगा इंसुलेटर की तरह। याद रखना सेमीकंडक्टर
जीरो केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे आपका सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आगे मूव करते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है? रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल इन पीएन जंक्शन। वैसा पीएन जंक्शन में वैसा रीजन जहां पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल होते हैं, उसको हम लोग बेटा याद रखना डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में आपको पीएन जंक्शन पूरा डिटेल पढ़ाया था, ठीक है। पी टाइप में होल ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, कैसे डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन करंट होता है, उसमें सारा डिटेल पढ़ाया है, जाके देखिएगा जरूर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। होल इज ए, यहां पे अभी बेटा आपको बताया था, वैलेंस बैंड से जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है कंडक्शन बैंड में, तो वहां पे ये जो होल क्रिएट होता है एक तरह का वर्चुअल चार्ज की तरह काम करेगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन में है, यहाँ पे एक वैलेंस बैंड से जैसे जाता है तो खाली होता है, एक वैकेंसी की तरह काम करता है, खाली जगह की तरह। ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ए वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव ए कोवैलेंट बॉन्ड। बोले तो वैलेंस बैंड जब छोड़ता है तब होता है। नेक्स्ट सवाल 10, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में बताइए। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये याद रखना बाबू, अनचार्ज्ड होता है। कैसा जी? याद रखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होगा? अनचार्ज्ड होगा। नेक्स्ट सवाल, इन सेमीकंडक्टर कूल्ड, व्हेन ए सेमीकंडक्टर इज कूल्ड, बेटा ठंडा किया जा रहा है। अभी आपको बताया है, जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कम करोगे देन रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा और करंट कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर जब सेमीकंडक्टर में बढ़ाया जाता है तो करंट बढ़ता है, तो करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। बट यहाँ पे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को कूल किया गया, बोले तो देखो कम किया गया, टेम्परेचर कम तो करंट कम, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा। अरे बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा सवाल है, ये सवाल अच्छा है। ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो समझ में आएगा, अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको यहीं पे एक क्विक रिवीजन करा देते हैं ट्रांजिस्टर से। इससे सवाल पूछता है 2 नंबर 5 नंबर जरूर पूछता ही पूछता है। ऑब्जेक्टिव तो भर भर के आता है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी। तो चलिए पहले थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में देख लीजिए, जो जानते हैं स्किप कीजिए, जो नहीं जानते हैं बने रहिए, इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर बाबू 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। कितना जी? 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, और ये 2 तरह का पढ़े होंगे आप लोग। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एक थोड़ा सैंडविच की तरह होता है, एक दो एन के बीच में फंसा हुआ है पी, और पी के बीच में फंसा है एन, 2 ब्रेड के बीच में, समझ रहे हो, एक सैंडविच की तरह यहाँ पे टिक्की लगा है। समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है समझना है, एक होता है बेटा इमीटर, और दूसरा होगा यहाँ पे बेस, और तीसरा होगा कलेक्टर। इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस। यहाँ से एक रिलेशन बनता है आई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये ध्यान में रखिएगा, ये रिलेशन पूछा हुआ है, आगे सवाल में भी आएगा। और यहीं से हम लोग ट्रांजिस्टर को 3 पार्ट में बांटते हैं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर और कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में जो करंट गेन होता है, हम लोग करंट गेन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो करंट गेन होता है ये अल्फा से डिनोट होता है, और कॉमन इमीटर में क्या होगा? बीटा से होगा, और कॉमन कलेक्टर में गामा से होगा। अल्फा बराबर होता है आई सी अपॉन आई, आई सी अपॉन आई, और बीटा में होगा आई सी अपॉन आई बी, और गामा में होगा बाबू आई अपॉन आई बी। ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो होता है ये लेस देन 1 होता है। कितना जी? लेस देन 1 होगा, और बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, और गामा में भी ग्रेटर देन 1 होगा। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जो बंदा नहीं जानता इसको जरूर लिख लो।
उसके बाद से यहाँ से इसको हम लोग पुट करेंगे और दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिलेशन आता है, इसको जरूर लिखेगा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। इसका रिलेशन जरूर याद रखिएगा। अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, जरूर याद रखिएगा। एंड गामा बराबर 1 प्लस बीटा, ये जरूर याद रखिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट जरूर पूछता है। गामा बराबर 1 प्लस बीटा, क्लियर है। अब यहाँ से सवाल पूछा हुआ है, अच्छा सवाल तो कुछ हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए, कोई नहीं आगे काम आएगा। यहाँ पे पूछा है करंट कांस्टेंट जो दिया है, यहाँ पे बताइए अल्फा क्या है, लेस देन 1 है कि नहीं है, अल्फा लेस देन 1, बीटा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, आंसर ये हो जाएगा। बराबर नहीं होता है, ध्यान में रखना। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है, जल्दी से लिखो, जल्दी करो। चलो आगे बढ़े, ये काम आने वाला है, जल्दी से आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, समझो। द करेंट रिलेशन बिटवीन करेंट गेन इन कॉमन इमीटर एंड कॉमन बेस। कॉमन इमीटर बोले तो बीटा, और कॉमन बेस में बोले तो अल्फा। अल्फा और बीटा के बीच में बाबू अभी पीछे ही बताया हूं क्या होगा। अल्फा बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है, और बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। अब क्वेश्चन में कौन सा होगा देख लो, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये नहीं है। बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये है। देख लो ये रिलेशन, ध्यान में रखो, काम आएगा, क्लियर है। डिराइव किया हूँ, जाके लेक्चर में देखो ये कैसे रिलेशन भी आया, ये भी बताया हूँ, फिर बता भी दूंगा। आगे बढ़ते हैं। द सिंबल स्टैंड फॉर, बाबू ये पीएन जंक्शन है और इसमें एक स्पेशल टाइप पे एक सिंबल लगाया है जेड के तरह, तो ये होता है जेनर डायोड। कौन सा होता है, जेनर डायोड। ये आपका इंपॉर्टेंट है जेनर डायोड, सब्जेक्टिव के लिए। इसको डिस्कस करूंगा लास्ट में, जाके जरूर देख लेना। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15 आ जा बाबू। अभी बताया ट्रांजिस्टर का ही सवाल आ रहा है केवल लाइन से, अच्छी बात है। ट्रांजिस्टर में अभी बताया आई बराबर क्या होगा, आई बी प्लस आई सी। देख लो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा, क्लियर है। चलो अब आ जाओ, ये ट्रांजिस्टर जो हम लोग पढ़े हैं पी एन पी और एन पी एन, ये आपका एक सिंबल बताया है, इसको आपको पहचानना है ये कौन सा सिंबल है, क्लियर है। चलो आगे बताते हैं इसी में, यहां पे आ जाओ। ये तो ये आपका है पीएनपी ट्रांजिस्टर। कौन सा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर यहीं पे पूछता आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर का तो क्या बताता है, कैसे बनता, ये भी देख लो, यूं आएगा और ये एन पी एन बन जाएगा। ट्रिक ध्यान में रखना, यहां पे देखो एरो जो है हमने बनाया है, ये जो एरो बाहर के तरफ, देख रहे हो ये एरो बाहर की तरफ है और यहाँ पे एरो जो है अंदर की तरफ आ रहा है। तो ट्रिक याद करना, एन फॉर निकास। निकास मतलब निकलना। देखो यहाँ से एरो जो है निकल रहा है, बाहर निकल जाएगा, तो याद रखना अगर ये एन होगा तो लास्ट में इधर भी एन होगा, तो ये दिस सिंबल फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा पी एन पी ट्रांजिस्टर। आंसर सेकेंड। इसको ट्रिक बताएंगे थोड़ा सा याद करने का, ठीक है। चलो ये एनसीईआरटी में दिया है। नेक्स्ट सवाल है द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। बेटा और गेट में ए प्लस बी होता है, नॉर गेट में बार लगा देंगे, आंसर हो जाएगा ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18 आ जाओ। आगे सवाल क्या बोला है, द करेंट गेन अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आई सी अपॉन आई ई। क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर आई सी अपॉन आई ई, क्लियर है, आई सी अपॉन आई, आंसर बी, याद रखना। चलो नेक्स्ट सवाल, अच्छा सवाल है। फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन बेस
बीटा बराबर 100, बीटा इज 100, करेंट गेन अल्फा फॉर कॉमन इमीटर इज, क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस वाला है, देन क्या होगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आई सी अपन आई होगा। और यहां पे बोल रहा है आपका द करेंट गेन अल्फा कितना दे दिया बाबू आपका, अच्छा बीटा दिया, बीटा कितना दे दिया, तो अल्फा बीटा में रिलेशन तो अभी बताए हैं, अल्फा बराबर क्या बताएं, बीटा अपन 1 प्लस बीटा, अल्फा दे दिया आपका कितना, बीटा कितना दे दिया 100, तो ये कर दो 100, और ये हो जाएगा 100 प्लस 1 100, और ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा पूछ दिया निकाल दो बाबू, 100 अपन 101 करोगे तो 100 से कम आएगा 0.99 कर लो, अबाउट 99 यही आएगा आंसर, क्लियर है, इसको डिवाइड कर लेना आ जाएगा 0.9999, आंसर हो जाएगा 0.99। चलो नेक्स्ट सवाल, व्हेन एलईडी इज रिवर्स्ड, व्हेन एलईडी इज रिवर्स्ड, 3 टॉपिक जरूर याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एलईडी क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, इसमें से एलईडी पूछा है। एलईडी जो होता है एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस पे काम करता है, बट यहाँ पे कह रहा है कि अगर एलईडी को रिवर्स कर दो तो लाइट इज इमिट, क्या इमिट करेगा, नहीं करेगा, नॉट इमिट, आंसर यही होगा, क्लियर है, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, द डिजिट्स यूज इन बाइनरी नंबर, बाबू याद रखना बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट यूज करते हैं, 0 अदरवाइज 1, क्लियर है, 0 फॉर ऑफ लो पोटेंशियल, 1 फॉर हाई ऑन, इसको याद रखना है, 0 1 किधर है, ये है। चलो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 20, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है इसको समझना है, द आउटपुट ऑफ गेट सर्किट सोन एज, ये जो गेट दिया है बेटा लॉजिक गेट का आपका क्वेश्चन है, ये जो सर्किट दिया है इसका आउटपुट क्या होगा इसको समझना है। बाबू आप जानते हो कि और गेट कैसा होता है, ये ऐसा होता है और गेट में, अगर इसके साथ हम नॉट गेट लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका और प्लस नॉट मिला के नॉर गेट होता है, क्या होता है, नॉर गेट, और नॉर गेट में क्या होता है, और गेट में होता है ए प्लस बी, नॉट गेट लगने की वजह से हो जाता है बार, तो ओवरऑल आपको नॉर गेट का ये सिंबल ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों याद रखना है। इसके ऊपर क्या लगा दो, एक सर्कल लगा दो, बोले तो इसको नॉट बोलते हैं, तो 2 इनपुट हो जाएगा और एक आउटपुट हो जाएगा, तो और गेट का सिंबल, नॉर गेट का सिंबल ये भी है और ये भी है, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। सो क्वेश्चन में बोल रहा है द आउटपुट क्या होगा, तो ओवरऑल ये जो गेट है कौन सा गेट है बेटा, नॉर गेट है, और नॉर गेट का होता है ए प्लस बी का बार, और आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट सोन रिप्रेजेंट, सेम क्वेश्चन है बेटा ध्यान में रखो, ये भी नॉर गेट है ये भी नॉर गेट है, अभी बताएं आपको, क्लियर है। अगर आप लॉजिक गेट को पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं, हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये भी आपका कौन सा गेट है, नॉर गेट होगा, कौन सा गेट होगा बच्चा, नॉर गेट होगा। चलो मूव करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे बाबू जाइएगा आप, तो ये आपका 24 कह रहा है द बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल सोन, ये जो आपका जो ग्राफ दिया है इसका बताना है, तो बाबू याद रखना जो नीचे होगा उसको लिखेंगे 0, जो नीचे साइड होगा वो क्या हो जाएगा 0, जो ऊपर होगा इसको लिखेंगे 1, 0 1, सो आपका आंसर हो जाएगा 0 1 0 1, ये नीचे होगा तो 0, 2 ही होता है बाइनरी नंबर में, एक 0 और दूसरा 1, नीचे 0 ऊपर 1, ध्यान में रखना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंड वाइड इन जर्मेनियम, और दूसरा पूछा है सिलिकॉन का, इसका वैल्यू याद रखिएगा बेटा, आप लोगों को पता होगा कि सेमीकंडक्टर में 2 बैंड होता है, एक बैंड होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, एनर्जी पाके कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, तो इस गैप को बोल रहा है कि जर्मेनियम के लिए कितना होगा, इस गैप के लिए जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 एंड सिलिकॉन का होता है 1.1, इसको याद रखो वैल्यू बाबू,
ये काम आएगा। जर्मेनियम के लिए 0.7 एंड सिलिकॉन के लिए 1.1 होगा, ये ध्यान में रखो। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे बढ़िए। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25। बाबू आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पूरा एक वीडियो बना है, शॉर्ट लेक्चर है, जाके देख सकते हैं, 10 मिनट का वीडियो है, पूरे डिटेल उसमें समझा है। बट इसको यहाँ पे क्वेश्चन पे आया है, फिर बताऊंगा यहाँ पे कि 25 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ध्यान में रखिए, 25 को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तरीका सीखिए। अगर आप लेक्चर देखे हैं या नहीं देखे हैं, यहीं पे सिखा दूंगा। आइए, इसको हम लोग को 2 से डिवाइड करना है। कैसे जी? 2 से। तो 12 2 जा 24, 12 दूनी 24 और कितना बच जाएगा 1। फिर 2 से 2 छक 12, कितना बच जाएगा 0। फिर 2 से 2 3 6, कितना बच जाएगा 0। फिर 2 से 2 एकम 2, कितना बच जाएगा 1। और हम लोग चलेंगे नीचे से। अब कहाँ से बच्चा? नीचे से, ही ध्यान में रखो, यहाँ से नीचे से चलेंगे। नीचे से चलेंगे तो क्या होगा 1 1 0 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 आंसर हो जाएगा बच्चा थर्ड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक गेट का फिर है। द लॉजिक ऑफ नॉर गेट, अभी बताया बेटा कि और गेट में कैसा होगा, ये थोड़ा सा कर्व होगा, ये ध्यान में रखना है। बट एंड गेट में जब भी पूछे, एंड गेट में यही देखो, लास्ट में एंड गेट में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो इसका सिंबल डी जैसा होता है। कैसा होता है? डी जैसा स्ट्रक्चर। इसमें 2 इनपुट होगा और एक आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे 2 इनपुट होगा और ये एक आउटपुट हो जाएगा। ये एंड गेट है और ये और गेट है। क्लियर है? जब इसमें नॉड लगा देंगे, बोले तो यहाँ पे एक सर्कल छोटा सा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा नॉर और ये बन जाएगा नैंड। क्वेश्चन में बोला है नॉर, तो ऐसा फिगर देखो कौन सा है, फर्स्ट, ये आंसर हो गया। क्लियर है बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन बोल रहा है द लॉजिक गेट सोन इन फिगर। अभी बताएं बेटा, जो डी जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा कौन सा गेट होगा? एंड गेट, और ये आपका आंसर है एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रूथ टेबल सोन इज। ये ट्रूथ टेबल किसका है? आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं पता है, याद नहीं है, जैसे और गेट का क्या होता है, एंड गेट का क्या होता है, तो क्रॉस चेक कर लो। ये पता होना चाहिए बाबू कि और गेट में हम लोग प्लस करेंगे, एंड गेट में हम लोग डॉट करते हैं। क्लियर है? नॉर गेट में क्या करेंगे? प्लस करके पलट देंगे। 0 आएगा तो 1, 1 आएगा तो 0। नैंड गेट में भी वैसे ही आएगा, अगर 0 आ रहा है तो 1, क्योंकि नैंड में और नॉर में नॉट गेट लगता है, और नॉट गेट में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0। सेम सपोज मान लो कि ये और गेट है, मानकर हम बनाते हैं। और गेट में होता है बाबू प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस। 0 + 0 यहां तक ठीक है, 0 + 1 ये भी ठीक है, 1 + 0 ये भी ठीक है, 1 + 1 1 होता है, 1 + 1 1 होता है, ये ध्यान में रखना है। बट यहाँ पे 1 नहीं है, इसीलिए और गेट नहीं होगा। चलो सपोज इसको मान लो कि ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट में क्या होता है? प्लस करेंगे फिर पलट देंगे। 0 + 0 0, 1 होना चाहिए, 0 है, इसलिए आपका नॉर गेट भी नहीं है। नैंड गेट में देख लेते हैं। नैंड गेट में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके पलटेंगे। 0 × 0 0, पलट का आना चाहिए 1, नहीं है, इसलिए नैंड भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा बच्चा? ना ये है ना ये, आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कंफ्यूजन है लॉजिक गेट क्या होता है, बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उस पर सारा लेक्चर पे करा दिया हूं, जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 नॉट गेट इज रियलाइज्ड बाय। यहां पे जो दिया है कि यहां पे यूज होता है बाबू एनपीएन ट्रांजिस्टर में यूज होता है, और कहां पे? कॉमन बेस कनेक्शन में। इसको ध्यान में रखिएगा, कहां पे? कॉमन बेस में यूज होता है, वो भी एनपीएन ट्रांजिस्टर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेसिमल नंबर 27 का
बाबू अभी हम आपको सॉल्व करके बताए 25 का, उसी तरह आपको बनाना है 27 का। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 2, 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा 1। 2 से 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 1। 2 से 2 3 6, कितना बचेगा 0। फिर 2 से 2 एकम 2, कितना बचेगा 1। और नीचे से चलेंगे, कहाँ से, नीचे से 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। आंसर फर्स्ट। क्लियर है बच्चा? अरे बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड इज यूज्ड एज। बाबू डायोड हम लोग रेक्टिफायर में यूज करते हैं। रेक्टिफायर में आप लोग पढ़े होंगे, रेक्टिफायर क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर हम लोग पढ़े थे रेक्टिफायर दो तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है, इसीलिए रेक्टिफायर में हम लोग डायोड यूज करते हैं। वही बोल रहा है कि डायोड कहाँ यूज होगा, रेक्टिफायर में। बढ़े आगे, सेमी कंडक्टर भी पूरा पढ़ा दिया हूँ, जाके देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। कोई परेशानी हो कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर लेक्चर डाल दूंगा जिस चैप्टर का आप चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू, अगर आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, नीट का, जेई का, बोर्ड का, अगर आपको नोट्स चाहिए तो फोटोन क्लास का ऐप जाके डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पीडीएफ के फॉर्म में अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। नैंड गेट क्या, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा बाबू? नैंड गेट बनता है एंड गेट प्लस नॉट गेट से। एंड गेट में होता है डॉट, दो ट्रिक याद रखिएगा, एंड में लास्ट में आ रहा है डी, तो डी जैसा स्ट्रक्चर। दूसरी बात, डी फॉर डॉट भी करना है, मतलब इनपुट जो भी होगा इसमें ए डॉट याद, डी फॉर डी जैसा स्ट्रक्चर और डी फॉर डॉट करना है। सो आपका हो जाएगा, नैंड पूछा है तो आप करेंगे ए डॉट बी का बार। नैंड पूछा है तो ए डॉट बी का बार। बाबू ये हो जाएगा नैंड गेट, और ये हो जाएगा एंड गेट, और ये हो जाएगा बाबू आपका और गेट, और ये हो जाएगा आपका नॉर गेट। यहीं पे आपका बेसिक लॉजिक गेट भी बता दिया, और यहीं पे आपको यूनिवर्सल जो लॉजिक गेट जो बेसिक से मिल के बनता है वो भी बता दिया। ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट मान लो इसको। ये आपका और हो गया, ये एंड हो गया। नॉट में कैसे होता है, नॉट में सिंबल पूरा डिटेल बताया हूं, एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना दिया है फुल वेव रेक्टिफायर का, 50 हर्ट्ज। आउटपुट क्या होगा बाबू? आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि नहीं पढ़े हो तो जाके देखो वीडियो, आपको रेक्टिफायर पढ़ा है। रेक्टिफायर में क्या होता है, ये इनपुट हो गया, आउटपुट में कितना डायोड यूज करते हैं, 2 डायोड यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में कहाँ जी, बताइए जी, फुल वेव रेक्टिफायर में कितना, ये लोड रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे मान लेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर में 2 यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बन जाएगा, ये रिवर्स बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम में ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो भी फ्रीक्वेंसी आपका आएगा उसको डबल करके देगा, इसलिए 50 का आंसर हो जाएगा 100। बट हाफ वेव में एक ही डायोड यूज होता है, एक टाइम में ये फॉरवर्ड बनेगा और एक टाइम में रिवर्स बनेगा। फॉरवर्ड बनेगा तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं, इसलिए 50 का 50 ही हो जाएगा हाफ वेव में, बट फुल वेव में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर पढ़ा चुका हूं, जाके देख लो, लेक्चर जाके देखो। क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को कैसे बना रहा हूं सीखो, ताकि आपके एग्जाम में आए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बना दोगे, खुद से बनाओगे। इंपॉर्टेंट है, सीखो चीज को, रटना नहीं है, फिजिक्स है। इन द सर्किट सोन इफ द करेंट फॉर द डायोड इज 20 माइक्रो ही है, माइक्रो एम्पियर में दिया है, ज्यादातर मिली एम्पियर देता है, बट यहाँ पे माइक्रो दिया है, बोले तो 10 के पावर -6, ये ध्यान में रहे, 1 माइक्रो में। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड इस डायोड के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। बाबू आपका जो करंट दिया है कितना दिया है, 20 माइक्रो एम्पियर, तो इसको भी उतना ही मिलेगा करंट। तो क्यों ना पहले इसका वोल्टेज हम लोग निकाल लें। जैसे इसका वोल्टेज निकालोगे, V बराबर IR,
V निकालना है। I कितना दिया है 20, माइक्रो बोले तो 10 के पावर -6, R कितना दे दिया 15। V को सॉल्व करो, 15 दूनी 30 और एक जीरो एक्स्ट्रा, 10 के पावर -6। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 10 के पावर -4, 10 के पावर -4 मतलब 3/4 जीरो, ऊपर जाएगा तो 0.0003 वोल्ट आ गया। ये आया, किसका आया वोल्टेज? इसका आया, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आया। तो डायोड का पूछा है तो नेट यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 - 0.0003, ये अप्रॉक्स 4 के बराबर आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। यहां पे कॉन्सेप्ट सीखिएगा कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है, दोनों में अंतर, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप लोग को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि पोटेंशियल ऑफ बी ज्यादा है, बोले तो ये हाई पोटेंशियल है और ये बन जाएगा आपका लो पोटेंशियल। क्लियर है? तो जब ये हाई पोटेंशियल पे जाएगा बाबू, ये ध्यान में रखना, इसको बोलेंगे हम लोग पी जंक्शन और ये बनेंगे हम लोग, ध्यान में रखो, ये बन गया आपका पी और ये बन जाएगा आपका एन, इसी को बोलेंगे पी एन जंक्शन डायोड। क्लियर है? अगर पी साइड, ये पी हो गया और ये हो गया बाबू एन, अगर पी साइड हाई पोटेंशियल पे होगा और एन साइड लो पोटेंशियल पे होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में कैसा काम करेगा? एक प्लेन वायर की तरह काम करेगा और इसमें करंट फ्लो होगा, ये ध्यान में रखिएगा, फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट है। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एन, बट पी साइड में ये पी और ये एन, पी साइड हो जाएगा लो पोटेंशियल और ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल और इस केस में यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रिवर्स बायस। क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस। तो जब ये हाई पोटेंशियल हो गया तो ये प्लस, ध्यान में दीजिए, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, ओवरऑल ये बन जाएगा आपका रिवर्स बायस। क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस बन जाएगा। तो रिवर्स बायस बन जाएगा तो इसका होना ना होना कोई मतलब का चीज नहीं है। ओके, तो जो भी करंट आएगा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ तो यूं जाएगा और इधर नहीं जाएगा और ऐसे चला जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो काउंट होगा ओनली 20 होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 20। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, ये जरूर लिखना बच्चा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बाबू दिया है 37। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रूथ टेबल बताना है इस कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट में। इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को समझने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान में। यहां पे एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, जब जब नॉट गेट आएगा, क्या आएगा? नॉट गेट। अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और ये याद रखिएगा, एंड गेट में डॉट होता है और गेट में प्लस होता है। तीसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर नॉर गेट दिया है तो 1 आएगा तो इसको पलट के 0 कर देंगे, अगर 0 है तो 1 कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगने वाला है। यहां पे हम तो जानते नहीं कौन सा होगा तो क्रॉस चेक करेंगे। ध्यान से देखो तो फर्स्ट में सब में 0 0 है, यहां भी 0 0, यहां भी 0 0, यहां भी 0 0, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1, सब में सेम दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करके तब सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड पे, इंपॉर्टेंट है। यहां पे सपोज मान लो इसको पहले को हम लोग 0 0 मानते हैं तो इसको 0 रखेंगे, इसको 0। ध्यान दो ये 0 है तो यहां पे आ जाएगा 0। क्लियर है? और ये बी वाला ऐसे गया है, अब बाबू ऐसे समझो, मान लो एक वायर ऐसे है, फिर एक वायर को बनाना है तो ऐसे नहीं बनाएंगे,
कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, ये एक वायर हो गया, नेक्स्ट वायर जो आएगा ऐसे कर देंगे, इसका मतलब इसके ऊपर क्रॉस ऐसे ऐसे गया, क्लियर है, ऐसे, तो ऐसे बनाते हैं, तो ये वायर ऐसे उसके ऊपर से गया है, तो यहाँ पे अगर जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट है? आगे देखो, ये जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो है बट यहाँ पे आने के लिए नॉट गेट है, नॉट गेट में क्या होता है, जीरो होगा तो वन आ जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा वन। अब इस सर्किट को देखो, यहाँ पे ये आपका एंड गेट है और एंड गेट में डॉट होगा, जीरो इंटू जीरो जीरो, क्लियर है, फिर होगा वन इंटू जीरो जीरो, ये बाबू और गेट है तो प्लस करेंगे, और गेट में प्लस, जीरो प्लस जीरो जीरो, सो अगर आपका दोनों इनपुट जीरो जीरो होगा तो आउटपुट भी जीरो होगा। आप बताइए कहाँ पे है, यहाँ पे जीरो 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 नहीं है, इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा, जीरो 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 नहीं है, ये आंसर तो नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इन दोनों को अभी आगे सॉल्व करेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब मान लो ए को जीरो और बी को वन, इसको मिटाते हैं, ए को मान लो जीरो और बी को मान लो वन, सॉल्व करते हैं। ये जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये वन है तो ऐसे वन चला जाएगा, ये वन है यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे जीरो है यहाँ पे वन आ जाएगा। अब यहाँ पे एंड गेट है तो मल्टीप्लाई करो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन वन, और यहाँ पे बाबू और गेट में प्लस करेंगे, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। यानी अगर जीरो वन रख रहे हो तो आंसर में आउटपुट में वन आना चाहिए, जीरो वन रख रहे हो तो वन आना चाहिए। क्या यहाँ पे है? नहीं है, इसलिए आंसर में ये भी नहीं होगा, आंसर थर्ड। क्रॉस चेक करके बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समझ लो, जो लिखना है समझ लिया, ये एक एक बार हम लोग पुट करके बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाएगा, कोई भी बोर्ड हो, इवन आप, ये बेसिक चीज है, इतना बना लोगे तो नीट में कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट, कौन सा गेट? नैंड गेट, एज सोन इन फिगर, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? बाबू ये भी नैंड गेट है, ये भी नैंड है, ये भी नैंड है, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? अभी बताएं, नैंड गेट में क्या होता है? पलटी मार देता है। सपोज मान लो ये ए है तो यहां पे हो जाएगा ए बार, यहां पे बी है तो यहां पे हो जाएगा बी बार। अब यहां पे है आपका नैंड गेट, ये था ए का ए बार, बी का बी बार, और यहां पे दोनों इनपुट आ रहा है तो इसको क्या करेंगे? ए बार डॉट बी बार, और यहां पे नॉट होने की वजह से ये लगाएंगे होल बार, ध्यान में रखना। अब क्या करते हैं, डी मॉर्गन रूल क्या बोलता है, अगर आप एक बार को तोड़ते हो तो साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देन यहां पे हम क्या करने वाले हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, ए बार पहले से टूटा हुआ है, ये बी बार, बड़ा वाला जो पूरा होल बार है इसको तोड़ेंगे तो डॉट का हो जाएगा प्लस, डॉट का हो जाएगा प्लस, क्लियर है। डबल बार को हम लोग लिख सकते हैं ए, पूरा डिटेल पढ़ा दिया हूं, क्यों लिखते हैं जाइए जल्दी से देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ए प्लस बी होता है बाबू और गेट, सो आपका ये पूरा इक्विवेलेंट हो जाएगा और गेट। अरे बोलो, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, टू गेट आउटपुट वन, टू गेट आउटपुट वन, बोले तो यहां पे आउटपुट आपका वन आ जाए, आप इनपुट में क्या रखोगे, यही सवाल पूछा है। इस सवाल में भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करके आपका आंसर आएगा। चलो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। पहले मान लेते हैं फर्स्ट वाला, x बराबर 0, y बराबर 0, रखो यहाँ पे 0, रखो यहाँ पे 0, ये 0 है, नॉट आया तो यहाँ पे पलट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे यही वायर बोले थे जो अभी 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे अगर आपका 0 है तो ये पलट के आ जाएगा 1, अगर यहाँ पे 0 है तो ये आ जाएगा आपका 0। ये और गेट है, और गेट में प्लस होता है, 1 + 0 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0 × 1 0, बट यहाँ पे नॉट लगा है इसलिए पलट के हो जाएगा 0 × 1 0, बल्कि ये हो जाएगा 1, पलट जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट है, नैंड गेट है ना।
अब यहां पे लिखा है नॉर गेट है, नॉर गेट में प्लस करेंगे फिर पलटेंगे, 0 1 + 1 1 पलट के हो जाएगा 0। बताइए क्या आपका आंसर 1 आ रहा है? इससे नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर इसका फर्स्ट तो नहीं होगा। चलो सेकेंड देखते हैं। सेकेंड को देखने के लिए क्रॉस चेक कीजिए फिर से। x बराबर 0, y बराबर 1, ये 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 रखोगे तो 1 रह जाएगा, ये यहां से आएगा ये 0 हो जाएगा, और यहां से जाएगा ये 0 हो जाएगा। 1 + 1 1 हो जाएगा, 0 × 0 0 पलट के 1 हो जाएगा, और 1 + 1 1 पलट के 0, बट हमको तो चाहिए 1, इसलिए आंसर सेकेंड भी नहीं होगा। अब थर्ड पे चलते हैं, सब कार्यक्रम करना पड़ेगा सबके साथ। x बराबर 1, y बराबर 0, ये 1 और इसको 0, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 0, सॉरी 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये आपका चला जाएगा 0, 0 + 0 0, 1 × 1 पलट कर 0, 0 + 0 0, लेकिन पलट का हो जाएगा 1। आंसर हो गया बेटा थर्ड। ध्यान में रखिए, पूरा डिटेल बता दिया आपको, यहाँ पे भी थोड़ा सा बेसिक चीज आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा तो चलो बाबू मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 है। ये जो क्वेश्चन दिया बाबू ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है। बाबू ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजिस्टर जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके बोर्ड में 5 नंबर का सवाल जरूर रहता है और 2 नंबर का भी सवाल रहता है। ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन पूछा ही है, इसलिए ट्रांजिस्टर को आप जरूर जाकर रिवाइज कीजिएगा। ट्रांजिस्टर क्या होता है बेसिकली आपको बता देते हैं थोड़ा सा, वैसे आप पढ़ाई किए होंगे और जाकर लेक्चर देख लीजिएगा। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। कितना टर्मिनल? 3 टर्मिनल होता है। ये एक सैंडविच की तरह होगा बाबू, ये ध्यान में रखना। अगर P है तो NP, तो ये बन जाएगा PNP ट्रांजिस्टर, 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया। या एक तरह का होता है NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर होता है। तो इसमें होता है, एक में होगा बाबू आपका इमीटर और एक होगा बेस और तीसरा होगा कलेक्टर। देन यहाँ से आपका एक रिलेशन भी बनता है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। IC बराबर क्या होगा? IE बराबर होगा IB + IC। ये रिलेशन भी सवाल पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर में भी 3 तरह का ट्रांजिस्टर पढ़ना है। एक पढ़ना है हम लोग को कॉमन बेस। क्या पढ़ना है? कॉमन बेस। ये हो गया आपका कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, और एक होता है कॉमन इमीटर, और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर। तो वही चीज बताया हूँ बाबू कि इमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है और कलेक्टर क्या होता है, पूरा डिटेल बताया हूँ। अब जाके लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे कॉमन बेस में जो करेंट गेन होता है, क्या जी बोलो? करेंट गेन जो होता है कॉमन बेस में, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। कैसे? अल्फा से। और कॉमन इमीटर में जो करेंट गेन होता है वो होता है बीटा से, और ये होगा IC/IB। और कॉमन कलेक्टर में होता है गामा से, ये होगा IE/IB। क्लियर है? और यहां से जाके एक रिलेशन बनता है, अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन बनता है, और ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। एग्जाम में बनाने मत बैठ जाना, अब बना सकते हो तो बना भी सकते हो, बट याद रहेगा तो जल्दी से आप ऑब्जेक्टिव में टिक लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला किसी खोपचे में जरूर लिख लो, काम आएगा, ये ध्यान में रख लो। ये रिलेशन इससे बाहर नहीं जाता है, इससे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। नीचे जो न्यूमेरिकल्स दिया है इसी फॉर्मूला पे बनने वाला है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर आर नॉट रिलेटेड बाय, देन अल्फा बीटा में रिलेशन दिया है, कौन सा नहीं होगा? देखो यहां पे बीटा बराबर क्या दिया? α/1 - अल्फा। ये रिलेशन होता है बीटा बराबर α/1 - अल्फा। और यहाँ पे ऑप्शन में देखो बीटा बराबर लिखा है α/1 + अल्फा, यहाँ पे प्लस दे दिया, इसलिए आंसर नॉट पूछा है, यही होने वाला है। अदरवाइज ये देखो अल्फा बराबर दिया है β/1 + बीटा, बीटा बराबर α/1 - अल्फा होगा। यहाँ पे आप इसको 1/α - 1/बीटा बराबर 1, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आएगा। बट ये नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा फॉर्मूला। और ये 3 तरह का ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। क्लियर है बेटा? ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करा रहा हूं, ये नहीं इसका आंसर ये होगा ये होगा, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। आप अगर पूरा वीडियो देखोगे
तो पूरा समझ में आएगा, एक एक टॉपिक भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इसीलिए लेक्चर को भगा के नहीं देखो, एक एक चीज देखो। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है, द एसी करेंट गेन द ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 120, कितना दिया 120। व्हाट इज द चेंज, ये चार्ज हो गया है, चेंज होगा। व्हाट इज द चेंज इन द कलेक्टर करेंट, किसमें बेटा कलेक्टर करंट में पूछा है, इन द ट्रांजिस्टर हुज बेस करंट इज चेंज बाय 100। बाबू यहां पे बात किया है बेस करंट, आईबी के बारे में बात किया है, ये मिटा देते हैं। किसके बारे में बात किया है, आईबी के बारे में बात किया है और आईसी के बारे में बात किया है। आप बताओ क्या इसमें आईबी और आईसी के बारे में बात किया है, नहीं, इसमें नहीं। किसके बारे में बात कर रहा है, आईबी और आईसी, ये बीटा के बारे में बात कर रहा है, यानी बीटा बराबर हो जाएगा आईसी अपॉन आईबी, आईबी कॉमन बेस। बीटा कितना दे दिया, करेंट गेन कितना दे दिया 120, यहाँ पे पुट करो, बीटा बराबर 120। आईसी आपको निकालना है, चेंज निकालना है डेल्टा, और यहाँ पे कितना दे दिया चेंज, डेल्टा कितना दे दिया चेंज 100 आईबी, यहाँ पर पुट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, देन डेल्टा आईसी बराबर हो जाएगा बाबू आपका 120 इंटू, और आईसी दिया है 100 माइक्रो, 100 माइक्रो बोले तो 10 के पावर -6, इसको सॉल्व करो 120, और ये जाएगा 10 के पावर 3 में से 10 के पावर -6 घटा दो, 10 के पावर -3 हो जाएगा, और 12 10 के पावर -3 को लिख सकते हो मिली, करंट है तो एम्पियर, 12 मिली एम्पियर, आंसर थर्ड। क्लियर है, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम बता रहा हूं, जल्दी से बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है बाबू भाई, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बहुत ज्यादा रिपीट किया है। यहाँ पे ध्यान दो तो लास्ट में सब 12 12 12 12 का, तो 12 का निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका 12 का। कैसे, 2 से मल्टी करो डिवाइड, 6 दूनी 12, हाथ पे लगा 0, 2 3 6, 0 2 एकम 2 1, नीचे से चले जाओ 1 1 0 0, कई दफ़ा बता दिया ये 1 1 0 0, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर, ये जो दिया इसका डेसिमल नंबर क्या होने वाला है, इसका आंसर तो दिया है 9, लेकिन आप बना सकते हो। इसका तरीका, 2 तरीका है, एक तो क्रॉस चेक कर लो, सबको बनाओ, और जिसका आएगा आंसर वो आपका आंसर हो जाएगा। एक इसका प्रॉपर तरीका बता दे रहा हूँ, क्रॉस चेक अभी 9 आंसर कैसे है मैं बता देता हूँ। ऐसे बनाओगे तो 2 से 2 चौका 8, कितना 1, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2 0, तो नीचे से जाओगे 1 0 0 1 होगा, और ये आपका पूछा था, आंसर हो जाएगा सी। बट प्रॉपर तरीका क्या होता है चेंज करने का, वो हम बताने जा रहे हैं, इसीलिए बोर्ड पे ध्यान से देखना तभी बनेगा। आओ 1 0 0 1 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका सुनो, ऐसे जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाना है, और इसका पावर चढ़ाएंगे 0 से, कहाँ से बच्चा 0 से, यहाँ पे 0, ये 1 2 3, इतना कर लोगे, इतना कर लोगे। चलो आगे देखो, इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो ये 1 है, लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर, जो पावर आ जाएगा 0, फिर लिखेंगे 0 है तो लिखेंगे 0 इंटू 2 के पावर 1, फिर लिखेंगे बेटा 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर 2, पावर 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर 3, सबको सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कोई भी चीज को 0 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, नील बट्टा सन्नाटा, ये खत्म। किसी के पावर 0 होता है तो क्या होता है 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, और टोटल हो जाएगा 8 और 1 9। तो ये प्रॉपर आपका तरीका था बनाने का। ये भी आपका लेक्चर रिकॉर्ड है, अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं कंपटीशन में भी, तो आप जाके जरूर वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैसे सॉल्व किया हूँ एक स्टेप वाइज में आप बना लेना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
44, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8 का क्या होगा। अरे यार वैसे ही फिर घिसा पीटा सवाल बार बार ये रिपीट किया है, हम नहीं दिए, ये एग्जाम में आपका बार बार आया है। देखो एक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा सवाल आता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर जरूर बनाओ, रटो मत। सेम डेटा नहीं आ सकता है, वैसे ही डेटा भी आता है, बट अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप सवाल बना दोगे। इसीलिए 2 से 4 दूनी 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, नीचे से चलो 1 0 0 0 1000, फर्स्ट आंसर। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द सिंबल ऑफ नैंड गेट। बाबू नैंड गेट का सिंबल पूछ, अरे बाबा कितना बार बताया, डी बनाकर नोट लगा दो, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी क्या होता है, इसको सीखो, अभी हम बताने जा रहे हैं। इसके पहले तो पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं। बाबू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। यहीं पे बता रहा हूं, जिसको पता है 2x, जिसको नहीं पता है जरूर देखो। पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में जो होता है नंबर ऑफ होल जो होते हैं ज्यादा होते हैं, किससे, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट एन टाइप में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल। याद रखना, पोल होल, यस। पी टाइप में क्या रहेगा, होल ज्यादा रहेगा। बाबू होल जानते हो ना क्या होता है, यहां से जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब वैलेंस बैंड से, एक वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया, जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा और वहां पे हो जाएगा खाली जगह और यहां क्रिएट हो जाएगा होल, इस होल के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहां पे जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं बाबू, ये पेंटावैलेंट में ट्राई वैलेंट यूज करते हैं, ध्यान में रखो। और यहां पे हम लोग यूज करते हैं पेंटावैलेंट यूज करेंगे। ट्राई वैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो। अब देख लो यहाँ पे किसकी वैलेंसी 3 है, वैलेंसी निकालने भी आना चाहिए। केमिस्ट्री, बोरॉन का कितना होता है 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 5 को कैसे लिखोगे बेटा, अरे बोलो, केमिस्ट्री 1s2 2s2 2p1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चा 3 आ गया, इसलिए आंसर होगा बोरॉन। आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ये सिंबल, अरे पूरा कहानी हम लोग पढ़ लिए, ये पी और एन क्या है, डायोड है। आगे बढ़ो, यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड फैक्टर फॉर ट्रांजिस्टर इज, इसको याद रखना, कोई इसका यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बाबू याद रखना, बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं आपका 3 होता है, फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूं, और है, एंड होता है और नॉट होता है। इसको खोपड़िया में डाल लो, और इससे मिलकर बनता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल, और ये हो जाएगा हम लोग का 2, एक हो जाएगा नॉर, एक हो जाएगा नैंड गेट। और बोला है यूनिवर्सल क्या होगा, तो ये तो आपका और एंड और नॉट क्या हो जाएगा, बेसिक, बचा हुआ हो जाएगा यूनिवर्सल। यानी ये आपका इंपॉर्टेंट रहा, इसको खोपचे में लिख लो। नेक्स्ट सवाल एंड लास्ट सवाल है बेटा, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और नीचे देखो भर भर के 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो फिलहाल इसको सॉल्व कर लिए, चलो क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है, इसको ध्यान में रखना। और यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट किए। 50 VVI MCQ क्वेश्चन हमने कराया, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना। फुल कॉन्सेप्ट बताया हूँ, डेटा सेम गारंटी नहीं आएगा, बट इसी कॉन्सेप्ट से आएगा,
इसीलिए आप लेक्चर को एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखिए कैसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और ट्राई कीजिए PYQ सॉल्व करें, हालांकि करा दिए मैं, ये PYQ ही है और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है एक्स्ट्रा जो गेस किया हुआ है, इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे बेटा आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स बोले तो शॉर्ट क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे इसी चैप्टर का। उसके बाद से फिर ऑब्जेक्टिव बहुत सारा हमने करा दिया है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का करा दिया है, मैग्नेटिज्म का हो गया, ऑप्टिक्स का भी हो चुका है, इसलिए आप लेक्चर जाकर रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।